यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 25 और 26 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद उसने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा भेज दिया था और तब से लेकर आज के दिन तक पूरे संसार में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है। ये पवित्र आत्मा देने का अभिवचन प्रभु ने अपने चेलों को पहले ही दिया था। उसका क्रूस का बलिदान होने से बहुत पहले उसने चेलों को ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और दूसरा सहायक देगा। प्रभु ने इस सहायक के बारे में अपने मरने से पहले ही बताया था। पहले प्रभु खुद अपने चेलों के साथ था। जब तक प्रभु उनके चेलों के साथ था, उन्हें दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी। पर जब प्रभु को अपना बलिदान करना था और चेलों को छोड़कर वापस स्वर्ग में जाना था, तब वो जानता था कि चेले दुनिया में डर जाएंगे, वो हिल जाएंगे। उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, इस विश्वास के ऊपर बड़ा असर हो जाएगा, क्योंकि शैतान उनको डराने की कोशिश करेगा। और इसीलिए अपने स्वर्ग में जाने से पहले ही प्रभु ने अपने चेलों को वादा किया था कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक देगा। उसके बाद प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान हो गया। तीसरे दिन वो जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और इस बात को साबित किया, उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि अभी वो मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो जीवित हो गया है, वो जिंदा है। प्रभु ने एक बार या 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार लगातार 40 दिन तक वो अपने चेलों को दर्शन देता रहा और उनके साथ बातें करता रहा। यदि 1-2 बार ही दर्शन दिया होता तो उन्हें ऐसा लग जाता कि हमें कुछ तो आभास हो गया है। पर प्रभु ने 1-2 बार नहीं, 40 दिन तक उनको दर्शन दिया। 40 दिन तक, मृत्यु से उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों को सिखाता रहा, उनके साथ बातें करता रहा, ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि हमारा प्रभु सचमुच जिंदा हो गया है और अभी वो कब्र में नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ये पक्का यकीन दिलाने के लिए प्रभु 1-2 दिन नहीं, बल्कि 40 दिन उन्हें दर्शन देता रहा, उनके साथ बातें करता रहा और 40वें दिन उनके आंखों के सामने वो आसमान में चला गया और चेले वापस आकर कमरे में अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था हमारा प्रभु तो स्वर्ग में चला गया, अभी हम अकेले हो गए। पूरा संसार हमारा विरोधी है। आसपास के सब लोग जिन्होंने हमारे प्रभु को मार डाला था, वे हमें भी मार डालने की कोशिश करेंगे। उनके दिल में बड़ा भय छा गया था और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा था। वे प्रार्थना करते थे बंद कमरे में, एक कमरे में रहकर
वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। और ऐसे में प्रभु ने दिया हुआ वादा पूरा होने का समय आ गया और वो 50वां दिन आ गया, जिसे पेंटेकोस्ट बताया गया है। जब सारे चेले घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक बड़ी जोर से हवा बहने लगी, भूमिकंप हो गया। जिस घर में बैठे थे पूरा ही पूरा हवा से भर गया और सारे के सारे चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। अग्नि के समान पवित्र आत्मा उतरता हुए उन्होंने देखा। हर एक के ऊपर यह अग्नि आकर उतर गया, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया और सब चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पेंटेकोस्ट का दिन था जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, क्योंकि तब से प्रभु के चेलों के दिल में जो डर था वो डर खत्म हो गया। वो बंद कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने प्रभु के नाम का प्रचार करना और उसके नाम से सामर्थ्य के काम दिखाना शुरू किया। वो पेंटेकोस्ट के दिन तक शुरू हुआ। आज हम दिसंबर 2022 में है, आज तक पवित्र आत्मा काम कर रहा है प्रभु यीशु के चेलों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो घटना बाइबल में लिखी है ये 2000 साल पहले की घटना है। तभी चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सारा डर निकल गया, स्वर्गीय सामर्थ्य से वे भर गए, स्वर्गीय ज्ञान से भर गए, एक बड़ी हिम्मत उनके अंदर आ गई और ये बंद घर से बाहर आ गए। उसके बाद उनको कितना सताव का और दुख का सामना करना पड़ा, तो भी उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अभी वे साधारण लोग नहीं थे बल्कि असाधारण थे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास कर रहा था और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनका पूरा जीवन भर गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वादा प्रभु ने पहले ही किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा। ये दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर से निकलने वाला आत्मा, जो पेंटेकोस्ट के दिन पहली बार बड़े पैमाने में उतर आ गया और तब से लेकर आज के दिन तक जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनका जीवन भरते जाता है और पवित्र आत्मा उनका सदा का अगुआ बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने अपनी पत्री में ऐसा लिख कर रखा है कि जब उसका अभिषेक हमारे ऊपर रहता है तब हमें किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब उस महान परमेश्वर का अभिषेक अर्थात वो पवित्र आत्मा जिसके ऊपर रहता है, उसे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगुआ उसके अंदर रहता है और वो उसे अंदर से अगुवाई करते रहता है, सिखाते रहता है, बताते रहता है, मार्गदर्शन करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक बड़ा चमत्कार हो गया था कि जन्म का लंगड़ा चलने लगा था और ये इतना मशहूर चमत्कार हो गया था कि इसे देखकर कितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे और ये देखकर लोगों के अधिकारी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने दोनों को पकड़ा और न्याय सभा के सामने खड़ा कर दिया। उनका न्याय करने के लिए, उनको सवाल करने के लिए और उनको डांटने के लिए पतरस और यूहन्ना को खड़ा किया गया। चारों तरफ से लोगों के अधिकारी खड़े थे, इनको सवाल कर रहे थे और बहुत कुछ उनको डांट रहे थे। लिखा गया है तब पतरस ने जो भी भाषण वहाँ पर किया, पतरस ने जो बातें वहाँ पर बताई, ये सुनकर ये आश्चर्यचकित हो गए
और ये सोचने लगे कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। पतरस ये तो मछुआरा है, अनपढ़ मनुष्य है, मछली पकड़ने का काम किया करता था, अभी ये इतनी बातें कैसी बोलने लगा। बाइबल गवाही देती है कि वो जो कुछ बोल रहा था ये सुनकर लोगों के अधिकारी बड़े अचंभित हो गए और सोच में पड़ गए कि इन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया, क्योंकि ये पतरस को बाहरी रूप से देखते थे कि एक मछुआरा है, पर अंदर की बात नहीं जानते थे कि अभी ये साधारण नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर बस गया है और अभी पतरस नहीं बोल रहा है बल्कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को दूसरा सहायक बोला है, ये हमारा सहायक है। प्रभु ने कहा था वो तुम्हारे पास इसीलिए आएगा कि सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे साथ सदा रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बलिदान करने के लिए आया हूँ, अपना लहू बहाने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, पर जो दूसरा सहायक परमेश्वर पिता तुम्हारे पास भेजेगा अर्थात पवित्र आत्मा, वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। वो तुम्हें मदद करते जाएगा, तुम्हारी सहायता करते जाएगा, तुम्हारी अगुवाई करते जाएगा, सदा के लिए वो तुम्हारा अगुवा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई है, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहता था मैंने तुम्हें स्वर्गीय वचन बताए हैं, पर वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा ये सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। और आगे उसने ये भी कहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही है उसका वो तुम्हें स्मरण कराएगा। कितने सारे लोग बोलते हैं हम बाइबल तो पढ़ते हैं पर उसके बाद भूल जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं पर हमारे दिमाग में रहता नहीं है, भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल ये परमेश्वर का एक लिखित वचन है, पर परमेश्वर ने एक जिंदा वचन हमारे पास दिया है, वो है अंदर बसने वाला पवित्र आत्मा। आप बाइबल पढ़ते जाओ, वचन पढ़ते जाओ और आपको लगेगा कि हम भूल गए। आप भूले नहीं, ये जो अंदर जीवित वचन बैठा हुआ है पवित्र आत्मा, वो सही समय पर आपको वचन की याद दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि आज सुबह आपने बाइबल में क्या क्या पढ़ा, अभी तक आपको पठन होना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि आज सुबह आपने क्या पढ़ा है रात को आपको याद आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जो बड़ा सीमित है, जिसकी बड़ी सीमा है, और हम परमेश्वर का पूरा ज्ञान उसके अंदर नहीं रख सकते हैं। पर इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम जो पढ़ते जाते हैं लगता है हम भूल गए, पर हम भूले नहीं होते हैं। जब समय आता है, उस वचन की जब ज़रूरत पड़ती है, अंदर बैठा हुआ अगुआ बातें करता है और जो वचन हमने 6 महीना पहले पढ़ा है उसको याद दिलाता है। 6 महीना पहले पढ़ा था, लग गया कि भूल गए, पर जब ज़रूरत पड़ती है 6 महीने के बाद भी पवित्र आत्मा हमें उस वचन की याद दिलाता है। वो अगुवा है, हमें सब कुछ सिखाने वाला और प्रभु की बातों का स्मरण कराने वाला, वो हमारा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग दुर्बल नहीं है, कमज़ोर नहीं है। बाहर से वो दुर्बल और कमज़ोर नज़र आते हैं, पर सच्चाई में वो सामर्थ्यशाली है। अपनी ताकत से और अपने दिमाग से नहीं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें सामर्थ देता है, उसके द्वारा हमारा जीवन सामर्थ से और रोशनी से भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुरी बात यह है कि विश्वासी लोग इस बात को समझते नहीं है और पवित्र आत्मा से अगुवाई लेते नहीं है, पवित्र आत्मा को पूछते नहीं है और पवित्र आत्मा के इशारे के अनुसार चलते नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद भी हम दुनिया से मदद मांगते हैं। कुछ हो जाता है, इससे पूछो, उससे पूछो, इसकी मदद ले लो, उसकी मदद ले लो। आपके जीवन में समस्या आती है, संकट आता है, परेशानी आती है, आप पहले पवित्र आत्मा को पूछो कि आपको क्या करना है, किसे पहला फ़ोन करना है, किसे पहला बताना है। सबसे पहले पवित्र आत्मा को पूछो। ये हमारा सदा का अगुवा है और यदि उसकी बात मानोगे, जीवन में कभी असफल नहीं बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि उसकी बात मानोगे, जीवन में कभी असफल नहीं बन जाओगे। पर हम बहुत बार खुद की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन में बताया था कि एक बार मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था, उसे कहाँ रख दिया वो मैं भूल गई। और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, मैंने बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद जब मैं परेशान हो गई कि मुझे अभी मिल ही नहीं रहा है और ये मिलेगा नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी, तो मैं आकर चुपचाप बैठी और मैंने कहा, प्रभु मुझे दिखा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ पर रखा है, मुझे ज़रा भी याद नहीं आ रही है। बस मैंने एक या दो ही वाक्य बोले, इतने में मेरे आँखों के सामने ये दिखाई दिया कि मैंने किस अलमारी के किस किताब के नीचे उस डॉक्यूमेंट को रख दिया था। फटाक से मेरे आँखों के सामने आ गया। मैं झट से उठी। आश्चर्य की बात यह है कि उसी अलमारी को मैंने बहुत बार ढूंढा था, पर वहाँ बहुत सारी किताबें थी और जिस किताब के नीचे मैंने रख दिया था, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैंने उससे उठाया, बराबर वो कागज वहाँ पे रखा हुआ था। ये सहायक है, जिंदा सहायक। बाइबल तो लिखित वचन है, आप पढ़ोगे, बंद करके घर में रख दोगे, भूल जाओगे। अंदर बैठा हुआ परमेश्वर का जिंदा वचन है जो हर घड़ी हर पल बताते रहता है, बोलते रहता है, अगुवाई करते रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है कि दुनिया में अंधकार की शक्ति बहुत बड़ी है। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, अभी हमें इस रास्ते से आगे चलना है। तो हमारी ताकत से हम नहीं चल सकते हैं, हमारे दिमाग से नहीं चल सकते हैं। आपने कितनी भी कोशिश की, कितना भी प्रयास किया, तो भी अपनी ताकत से आप विश्वास के रास्ते पर, स्वर्ग के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पर था और चेले उसके साथ थे, हर दिन हर घड़ी वे एक नए नए चमत्कार देखते थे, नए नए अद्भुत काम देखते थे, प्रभु का बड़ा सामर्थ्य देखते थे। तो भी जब कोई नई परेशानी आती थी, चेले डर जाते थे या उनके विश्वास के ऊपर असर हो जाता था, विश्वास हिल जाता था। बड़े चमत्कार देख रहे थे, बड़े अद्भुत काम देख रहे थे, तो भी जब शैतान बड़ी ताकत के साथ हमला करने के लिए आता था, चेले डर जाते थे। हम पढ़ते हैं, जब प्रभु और उसके चेले नाव में से सफ़र कर रहे थे और प्रभु सोया हुआ था, आंधी उठी, तब चेलों की क्या हालत हो गई। समुंदर के बीचों बीच नाव थी और प्रभु बड़ी शांति से सोया हुआ था। इतनी जोर से हवा बह रही थी, इतना जोर से आंधी चल रहा था,
कि चेले डर गए, क्योंकि नाव में पानी भरते जा रहा था और उन्हें लग रहा था कि अभी हम डूब जाएंगे। प्रभु शांति से सोया था। इन्होंने हिला हिला कर प्रभु को जगाया, प्रभु जी उठो, हम नाश होते हुए जा रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं। कैसा बोल सकते हैं चेले कि हम नाश होते हुए जा रहे हैं या हम डूबते जा रहे हैं? चेलों ने कितने चमत्कार देखे थे, कितने सामर्थ के काम देखे थे, कितने अद्भुत काम देखे थे, तो भी बोल रहे हैं उठो प्रभु जी, हम डूबते जा रहे हैं। प्रभु ने उठकर पहले आंधी को और समुंदर को डांट कर शांत कर दिया, और जब आंधी रुक गई, समुंदर शांत हो गया, सब कुछ सन्नाटा हो गया, तब प्रभु अपने चेलों की ओर मुड़कर कहता है, हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो, क्यों डर गए? अभी ये क्या हो गया? प्रभु उनके साथ था, यह सहायक उनके साथ था, इसीलिए सहायक ने उनके हिलते हुए विश्वास को फिर से स्थिर कर दिया, मजबूत कर दिया। वो था उनके साथ, इसलिए उसने उनके हिलने वाले विश्वास को स्थिर कर दिया। ऐसा हम हर घड़ी देखते हैं, हर पल देखते हैं। चेले बड़े बड़े चमत्कार देखते जा रहे थे, पर जब शैतान का बड़ा हमला हो जाता था, चेले डर जाते थे, उनके विश्वास के ऊपर असर होकर विश्वास हिलने लगता था। पर तब प्रभु उनके साथ था। प्रभु उनके साथ होने के कारण वो अपना सामर्थ और अपना ज्ञान प्रकट करता था और फिर एक बार उनको विश्वास में स्थिर कर देता था। प्रभु के चले जाने के बाद जब शैतान हमला करेगा, चेलों को विश्वास में स्थिर कौन करेगा? जब शैतान हमला करेगा, चेलों को स्थिर कौन करेगा? और इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर घड़ी हर पल वो तुम्हारे साथ बातें करते जाएगा। जैसे अभी मैं तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ बोलेगा। प्रभु बाहर से बोल रहा था, पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है। वो अंदर से हमें सिखाता है, अंदर से हमें मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है, जिसके कारण हमें अंदर से ताकत मिलती है और हम विश्वास में एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा अगुवा है, जो हमें परमेश्वर की सारी बातें सिखाता है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक उतर आ गया है और जो पवित्र आत्मा से भर गया है, उसे पवित्र आत्मा से ही सीखना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ बोलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लोगों को कहा था, जब आपको कोई बीमारी होती है या कोई दर्द होता है, आपको लग रहा है कि आपको दवा की ज़रूरत है या अस्पताल जाना चाहिए, आप पहले पवित्र आत्मा से पूछो। यदि पवित्र आत्मा आपको कहेगा तो आप ज़रूर जाना। यदि पवित्र आत्मा आपको कहेगा तुम्हें पश्चाताप की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रभु के सामने रोकर आंसू बहाकर पापों की क्षमा मांगने की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत नहीं है, तो ये पहले करो। यदि पवित्र आत्मा कहेगा तुम्हारे दिल में इसके खिलाफ बड़ा गुस्सा है, पहले उसे क्षमा करो। पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो पहले करो। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के सेवक ने कहा था कि एक बार उनकी औरत बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार, और कितने दिन तक उसके शरीर से बुखार और जो भी कमज़ोरी थी नहीं जा रही थी। ये प्रभु के सेवक अपने औरत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। एक दिन वो बड़ी परेशान हो गई और अपने पति से बोलने लगी कि मुझे किसी भी हालत में डॉक्टर के पास जाना है और दवा लेना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं रुकाऊंगा, बस एक काम कर, जाने से पहले एक 15 मिनट कमरे में जाकर प्रार्थना कर, प्रभु तुझे क्या कहता है ये सुन, और उसके बाद जो करना है वो कर लेना। उसने मान लिया, अंदर गई, आधे घंटे के बाद बाहर आ गई और अपने
अपने पति से बताने लगी, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जाने की ज़रूरत नहीं है, कल शाम तक तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पवित्र आत्मा ने कहा ज़रूरत नहीं है, कल शाम तक तुम ठीक हो जाओगी। तो पति ने कहा अभी तुम फैसला करो क्या करना है। वो कहती नहीं मैं रुक जाऊंगी, मुझे पवित्र आत्मा ने साफ बता दिया है। और बराबर दूसरे दिन शाम तक उसका बुखार निकल गया और वो पूरी ही पूरी अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम किन की बातें सुनते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इतना दिन हो गया, बुखार उतरा नहीं, कहीं कोरोना तो नहीं हुआ रहेगा। इतना दिन हो गया, खांसी रुकी नहीं जा रही है, कहीं टीबी तो नहीं हुआ रहेगा। कब से ये गांठ आके शरीर पे रुकी हुई है, निकल ही नहीं जा रही है, कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं होगी। यह है हमारा दिमाग। लोग बोलते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं। लोग बोलते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं। यदि आप प्रभु यीशु के लोग हैं तो समझ लेना हमारा सच्चा अगुआ हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमें उससे पूछना है, उसकी माननी है, उसकी बात को सुनना है। ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, घर के लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। अंदर बैठा हुआ अगुआ क्या बोल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही है उसका वो तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं जितनों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है वो कितने धनवान लोग हैं। चाहे आपके पास पैसा नहीं होगा, या आपके पास बड़ा सोना चांदी नहीं होगा, या आपके पास बड़ा महल नहीं होगा, पर यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप दुनिया के धनवान व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर आके बस गया है। परमेश्वर आपके अंदर आके बस गया है और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है। इससे और बड़ा हमें क्या चाहिए। यदि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और यदि पवित्र आत्मा इसमें वास कर रहा है और यदि पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है, वो हमें सिखा रहा है, तो हम दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। ऐसा कौन सा बड़ा अगुआ दुनिया में है जो पवित्र आत्मा से भी अच्छी सीख हमें दे सकता है, पवित्र आत्मा से भी हमें अच्छा सिखा सकता है। हम यहाँ आपको प्रवचन देते हैं, ये प्रवचन के द्वारा हम आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मदद कर रहे हैं, पर हम 100% आपकी मदद नहीं कर सकते। 100% मदद करने वाला अगुआ आपके अंदर बैठा है, आपको उसकी सुननी चाहिए। हर घड़ी, हर पल, हर वक्त आपको पवित्र आत्मा को पूछना चाहिए, आज मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है, मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। आप पवित्र आत्मा को पूछो, ये हमें सारी बातें सिखाता है और प्रभु यीशु की बातों का, प्रभु यीशु के सारे वचनों का स्मरण दिलाता है, जिसके कारण हमारी आत्मा मजबूत बन जाती है। और शैतान ने कितने भी हमले किए और हमें दुर्बल बनाने की कोशिश की, हमें नाकामयाब बनाने की कोशिश की, तो भी शैतान हार जाएगा, हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारा सच्चा अगुवा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुर्बल बनकर रोते मत बैठ जाओ, ये कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, ऐसा बोलकर रोते मत बैठ जाओ। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते जाओ। अपने आत्मा के कान खोल दो, ये कान दुनिया के लिए खुल गए हैं, दुनिया की बातें इस कान से अंदर जाती है। आत्मा के कान खोल दो पवित्र आत्मा की बातें सुनने के लिए। जब आप पवित्र आत्मा की बातें सुनोगे और उसके अनुसार करोगे, आप जीवन में सफल हो जाओगे। आपका जीवन सच्चे ज्ञान से, सच्ची रोशनी से, सच्चे सामर्थ्य से भर जाएगा और शैतान की कोई भी ताकत आपको निगल नहीं पाएगी। हालेलुया।
प्रभु चाहता है कि हम विश्वास का सफ़र अंत तक सफलता से करते रहे, हम आगे बढ़ते जाए और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। ये जो विश्वास हमने प्रभु यीशु पर किया है, ये एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है। जब तक हमारी आत्मा अनंत जीवन में नहीं पहुंचती है, हमें विश्वास में बने रहना है, हमें विश्वास में सिद्ध होते जाना है, परिपूर्ण बनते जाना है। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम अपनी ताकत से और अपने दिमाग से ये कभी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं दुनिया में कितने सारे लोग अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, कोशिश करते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। मुझे गलत काम छोड़ना है, फैसला तो कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक शराबी व्यक्ति अपने घर वालों को कितने बार वादा देता है, कल से मैं शराब नहीं पीऊँगा, शाम को दोबारा शराब पीकर आता है। कल से मैं शराब नहीं पीऊँगा, अपनी औरत को बताएगा, बच्चों को बताएगा, माँ बाप को बताएगा और सब इस खुशी में रहेंगे, आज उसने वादा किया है तो कल से शराब नहीं पिएंगे। दूसरा दिन बड़ा खुशी का रहता है, आज हमारा व्यक्ति बड़े होश पे रहकर घर पे आ जाएगा। और शाम होते ही होते कोई तो खबर लेकर आता है, तुम्हारा पति वहाँ गटर में गिरा हुआ है, उठाकर लेकर आ जाओ। सबके साथ होता है। लोग कहते आज से ये छोड़ दूंगा, आज से वो छोड़ दूंगा, ये गलत काम नहीं करूंगा, वो गलत काम नहीं करूंगा। होता नहीं है। हम दुर्बल इंसान हैं जो पाप में जन्मे हैं और पाप में पले हैं। हम सोच बुझ कर भी पापों को ना नहीं कह सकते हैं, जानकर भी वही पाप बार बार करते जाते हैं। और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है। हम अपनी ताकत से बुरे कामों को ना नहीं बोल सकते हैं, पर यदि पवित्र आत्मा अंदर बस रहा है तो हमें ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पवित्र आत्मा खुद उसकी ताकत से हमें बुरे कामों से दूर रखता है। हालेलुया। कितने लोगों ने आज तक गवाही दी है, सिनेमा देखने की आदत थी, दुनिया के सीरियल्स देखने की आदत थी, घर में झगड़े होते थे, बहुत कुछ होता था, बहुत कोशिश भी करते हैं अब से सिनेमा नहीं देखना है, अब से दुनिया के सीरियल नहीं देखने हैं, तो भी होता ही नहीं है। बताओ कितनी बुरी बात है। हम कितने कमज़ोर लोग हैं कि चाहकर भी वो बात नहीं कर सकते हैं, जानते ही ये नहीं करना चाहिए तो भी वही काम बार बार कर बैठते हैं, क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं और हमारे शरीर में ताकत नहीं है कि खुद पाप को ना बोल सके। पर ऐसे लोग जब परमेश्वर के शरण में आते हैं, प्रभु के क्रूस के सामने आकर रोकर कहते हैं, प्रभु तेरे सिवाय कोई मुझे नहीं बचा सकता है, यदि तूने मुझे बाहर निकाला तो ही मैं इसे बाहर आ सकता हूँ और कोई मुझे नहीं बचा सकता है। जब वे प्रभु की शरण लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु उन्हें पापों की क्षमा देता है। और जब प्रभु उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक कर देता है, तब ऐसा हो जाता है सिनेमा सामने शुरू है तो भी इनका मन नहीं हो रहा है कि उसके ऊपर देखे। पहले जानबूझकर कोशिश कर रहे थे तो भी दूर नहीं हो पाते थे। अभी सामने सिनेमा है या मोबाइल पड़ा हुआ है तो भी देखने का मन नहीं होता है। क्या हुआ? पवित्र आत्मा अंदर आके बस गया और पवित्र आत्मा ने मन का ऐसा कब्जा ले लिया कि बुरी बातों से अपना मन अपने आप हट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है जो हमें अंदर से मजबूत करता है, ताकत देता है, बुरे कामों से बचाए रखता है और हमें सच्चाई का ज्ञान देकर आगे बढ़ाते रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा में चलना सीखो। यदि पवित्र आत्मा में चलना सीखोगे, जीवन में सफल हो जाओगे। यदि आप आपके दिमाग से चलते जाओगे या आसपास का माहौल आपको क्या बता रहा है, दुनिया क्या बोल रही है, उस हिसाब से चलते जाओगे, असफल बनते जाओगे।
बार बार ठोकर लगती जाएगी, पर यदि पवित्र आत्मा में चलना सीखोगे, उसकी आवाज़ सुनोगे और उसके अनुसार चलते जाओगे, आप एक एक कदम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाओगे। आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, सामर्थ से भर जाएगा। आप दुर्बल लोग नहीं रहोगे, कमज़ोर लोग नहीं रहोगे। और शैतान ने आपके ऊपर कितना भी गुस्सा किया, वो आपके ऊपर कितना भी चिल्लाया, तो भी आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, निगल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा आपको सफलता से आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो। हर दिन परमेश्वर के द्वारा नया अभिषेक प्राप्त करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरते जाओ और पवित्र आत्मा में चलते जाओ। यानी हर दिन, हर घड़ी, हर पल पवित्र आत्मा से बातें करते जाओ। ये मत सोचो कि आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपसे बातें करता है। आप जब अकेले होकर उससे बातें करोगे और शांत हो जाओगे, आप उसकी आवाज़ को पहचानोगे। पवित्र आत्मा हमारी जैसी बातें नहीं करता है, जैसा मनुष्य बातें करता है वैसी बातें नहीं करता है। उसकी बात करने का तरीका अलग है। वो हमारे अंदर से बात करता है और हम पहचान पाते हैं कि ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा में चलते जाओ ताकि आपके जीवन से अंधकार की शक्ति पीछे हटते जाएगी और आप विश्वास के रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे। आपका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाएगा और जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस अनंत जीवन में एक दिन हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।